Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Anam Sajid Ali, a final year MBBS student at Fatima Jinnah Medical University Lahore, and you're watching my YouTube channel ASA Medic. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रियलिटी के बारे में जिसको सब फेस करते हैं, लेकिन कोई आपको ओपनली बताता नहीं है। वो है FSC प्री मेडिकल की रियलिटी दैट नोबडी टेल्स यू। सबसे पहली रियलिटी क्या है? ये कोई नॉर्मल स्टडी नहीं है। यहाँ पढ़ लिया समझ लिया वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ होता है रट्टा, रिवीजन और फिर दोबारा रट्टा। फिर भी एग्ज़ाम हॉल में जाके लगता है कि ये कौन सा चैप्टर था, ये तो मैंने किया ही नहीं था। तो अगर आप FSC के लेवल पर हो ना, तो आपने कॉन्सेप्ट लेना है, लेकिन FSC के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, उसमें हाईएस्ट मार्क्स लेने के लिए रट्टा बहुत ज़रूरी है। तो रट्टा आपने ज़रूर लगाना है। रियलिटी नंबर 2 क्या है कि आपका सिलेबस ख़त्म ही नहीं होता। जब आप बायोलॉजी का चैप्टर फिनिश करते हो, केमिस्ट्री का टेस्ट आ जाता है और फिर फिज़िक्स क्वाइटली साइड से बोलता है हेलो जी, मैं भी हूँ यहाँ पे, मुझे तो नहीं भूल गए। तो ये साइकिल ख़त्म ही नहीं होती और इसी तरह चलते चलते क्या होता है, आपके एग्ज़ाम आ जाते हैं और आपको लगता है कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है। तो ये चीज़ सबके साथ होती है। लास्ट डे एग्ज़ाम से पहले वाले दिन भी आपको लग रहा होता है कि आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, लेकिन अपने ऊपर यकीन आपने रखना है कि आपने पढ़ा है। वो बस इसलिए क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल है, हम सबको लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा। रियलिटी नंबर 3 ये है कि आपको यहाँ पर हर बच्चा टॉपर लग रहा होता है। हर बच्चा क्लास में ये बोल रहा होता है कि यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा, और फिर भी आप देखते हैं कि वो 95% मार्क्स ले रहे हैं। और फिर आप इस चीज़ की वजह से खुद को ब्लेम करने लग जाते हो कि ये सब लोग टॉपर्स हैं, बगैर पढ़े मार्क्स ले रहे हैं और मेरे से तो पढ़ा ही नहीं जा रहा। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। सब बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्होंने हो सकता है कि आपसे ज़्यादा टाइम पढ़ा हो। तो हर बच्चा अपने फेज़ में है। आप भी उस पॉइंट पर पहुंच सकते हो, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। रियलिटी नंबर 4 जो हमें फेस करनी पड़ती है वो ये है कि हमारे सराउंडिंग से मिलने वाला प्रेशर, घर वाले बेटा डॉक्टर बनना है, टीचर्स आपको कहते हैं कि बोर्ड में 1 नंबर से ये बच्चे का MD कैट में एडमिशन नहीं हुआ है MBBS में, और रिलेटिव्स तो आपको समझ होता है कि MD कैट की तैयारी स्टार्ट की या नहीं, क्योंकि आप FSC में हो, FSC से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, तभी बच्चों का एडमिशन होता है। और इस सब प्रेशर की वजह से आपका 1 नंबर भी अगर कम आ रहा होता है टेस्ट में, तो आप परेशान हो जाते हो कि पता नहीं मेरा एडमिशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। इसके अलावा जो रियलिटी नंबर 5 है वो ये है कि आपकी सारी सोशल लाइफ ज़ीरो हो जाती है। आप कोई फैमिली फंक्शंस में नहीं जाते, आप कोई एक्टिविटी नहीं करते और सिर्फ आप पढ़ाई करते हो, और थोड़ी देर के लिए आप मोबाइल पर रील स्क्रॉल कर लेते हो या फिर आप यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स ले लेते हो। इसके अलावा जो रियलिटी है FSC प्री मेडिकल लाइफ की वो ये है कि यहाँ पे एक कंपैरिजन गेम चल रहा होता है। उसने इतने मार्क्स ले लिए, तुमने क्यों नहीं लिए? ये सेंटेंस FSC के हर स्टूडेंट की वीकनेस होता है, और ये सेंटेंस आपके अंदर भी चल रहा होता है, आपके जहन में, कि सबके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे। ये चीज़ आपका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करती है और फिर आपका फ्यूचर इसकी वजह से ही उसी फेज़ में स्टक रह जाता है। तो ये चीज़ें रियलिटी हैं। और इसके अलावा एक और भी रियलिटी वो ये है कि यहाँ पर आप बर्नआउट फील करते हो। आप कहते हो कि बस ये ख़त्म हो जाए, मैं थक गई हूँ इस फेज़ से, मेरे से अब तैयारी नहीं होती, अब जल्दी से MD कैट हो और MD कैट के बाद मेरा एडमिशन हो जाए। लेकिन आप उस फेज़ में रहकर पढ़ना नहीं चाह रहे होते हो। तो ये चीज़ जो बच्चों को फेस करनी पड़ती है FSC प्री मेडिकल लाइफ में, दैट नो वन टॉक्स अबाउट इट। तो अगर आप FSC में हो और इनमें से किसी भी चीज़ से आप गुज़र रहे हो ना, तो याद रखो कि ये सब चीज़ें नेचुरल हैं और ये आपके इस प्रोसेस का पार्ट है जो कि आपको डॉक्टर बनाएगी। इससे आपने घबराना नहीं है, इसको कॉन्फिडेंटली फेस करना है, और इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में कैसे होता है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। अपने इस FSC के टाइम में अपना 100% दो। दिल नहीं कर रहा पढ़ने का, फिर भी पढ़ो, थोड़ा सा सही पढ़ो, डेली शो अप करो, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो और देखना कैसे आपका एडमिशन नहीं होता। अगर इस तरह की और हेल्पफुल वीडियोस चाहिए हो तो डॉक्टर ASA मेडिक को फॉलो कर लेना।